परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आनंदकंदं प्रभुदेव चंद्रं व्रजे सद्गुरुमे न पुरा विजातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा विराजा गणनाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुदाता विज्ञानदाता निज धर्मदाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईचुराज की, महाराजा छत्रसाल की, जी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, सर्व सुंदर साथ की। मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरे अरज सुनो। 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 मेरे अरज सुनो मेरी विनती सुनो। मेरी अरज सुनो मेरी विनती सुनो। मेरे अरज सुनो मेरी विनती सुनो। मेरी अरज सुनो मेरी विनती सुनो। मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरी अरज सुनो। मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरी अरज सुनो। या भवसागर मोहे डर लागे। या भवसागर मोहे डर लागे। कैसे विनती करूं मैं धनी तेरे आगे। कैसे विनती करूं धनी तेरे आगे। कैसे विनती करूं मैं धनी तेरे आगे। कैसे विनती करूं धनी तेरे आगे। मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरे अरज सुनो। मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरे अरज सुनो। मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरी विनती सुनो। मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरी विनती सुनो। बोलो सतगुरु महाराज की जय। श्रावण मास वेतक चर्चा वेतक कथा और आज छठा दिन प्रारंभ हो चुका है। आप सभी नियमित रूप से इस वेतक का आनंद ले रहे हैं।
और जीवन को पवित्र बनाने के लिए, पावन बनाने के लिए, धर्ममय बनाने के लिए, सेवामय बनाने के लिए सदा सदा संलग्न हो रहे हैं। तो देखिए कि हम लोगों ने परम धाम की बीतक सुनी, ब्रज की बीतक सुनी, रास की बीतक सुनी, अब जागने की बीतक सुन रहे हैं कि हमारे सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज कितने महान थे और उन्होंने कैसे बचपन से धर्म का मार्ग अनुसरण करके विश्व कल्याण का कार्य किया, मानव कल्याण का कार्य किया। ये सदगुरु की जीवन कथा, जीवन गाथा हम लोग सुनने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने उनका प्राकट्य महोत्सव भी मनाया, धूमधाम से उनकी वंदना करते हुए। जब जन्मे मारवाड़ में घर अति आनंद नरनार। सदगुरु महाराज का जन्म मारवाड़ देश में, पहले राजस्थान दो देश में बटा हुआ था ना, मारवाड़ और मेवाड़। तो मारवाड़ देश का नाम होने के कारण उस देश के वासी को मारवाड़ी कहा जाता था। अब तो राजस्थान बन गया। तो अब देखिए समय समय की बात है, सदगुरु के समय में उसको मारवाड़ देश कहा जाता था। जोधपुर नरेश, और जोधपुर नरेश के जो है उसके कार्य क्षेत्र में ही, राज्य क्षेत्र में ही उमरकोट गांव आता था। वो भी मारवाड़ का ही हिस्सा था। वहीं मधुमेता रहते थे, वहीं कुंवरबाई रहती थी, वहीं श्री देवचंद्र जी महाराज का भी जन्म हुआ। इसीलिए लालदास जी महाराज बीतक में कहते, जब जन्मे मारवाड़ में घर अति आनंद, घर में आनंद ही आनंद है, कोई चीज की कमी नहीं है। पिताजी ने सब कुछ कमा रखा है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को कोई कमाई नहीं करनी है, सब कुछ पिता ने पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। माता जी भी भक्ति में लगी हुई है, सेवा में लगी हुई है, और इकलौते पुत्र हैं। तो इकलौते पुत्र को कितना प्यार मिलता होगा आप देखिए, क्योंकि जिस घर में 3-4 बेटे हैं तो प्यार बढ़ जाता है ना, एक में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। पर एक ही है तो जो कुछ प्यार है, जो कुछ स्नेह है, जो कुछ भी उनको देना है, सब कुछ उसी को तो सौंपते हैं। श्री देवचंद्र जी महाराज साक्षात श्यामा स्वरूप है। कल आपने सुना कि मूर्ति को दूध पिलाया, बाल मुकुट को, प्रेतों को मोक्ष दिया। पर अब उन्होंने सोचा कि ये चमत्कार दिखाने से धर्म का प्रचार नहीं होगा। लोग भागे भागे चमत्कार देखने आएंगे और अपने जीवन में भी कुछ चमत्कार होने की सोच लेकर के लौटेंगे। चमत्कार से थोड़ी देर आपको सुख मिलेगा, पर आत्मा का कल्याण नहीं होगा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, परम धाम की प्राप्ति नहीं होगी। उसकी प्राप्ति के लिए तो भक्ति करनी होगी, समर्पित होकर के अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति का आश्रय ग्रहण करना होगा। इसलिए देवचंद्र जी महाराज ने सोचा कि अब मैं भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए स्वयं उदाहरण बन करके भक्ति करूंगा। तो उन्होंने क्या है कि घर में तो पूजा पाठ है ही, पर घर के पूजा से ज्यादा आनंद मंदिर की पूजा में आता है। क्योंकि कभी कभी क्या है कि भाई लोग माता बहनों को कहते हैं, घर में पूजा करो ना, सुबह सुबह मंदिर क्यों जाती हो मंगल आरती में? क्योंकि हमारे सिलीगुड़ी में 15-20 माताएं हैं, मंगल आरती में आ जाती है। तो कभी कभी घर के लोग बोलेंगे यहाँ भी तो पूजा है, इतने जल्दी बरसात में और ठंडी में मंदिर क्यों जाते हो?
पर मंदिर के मंगल आरती का आनंद घर से अधिक होता है। मंदिर में जाने से ऐसे लगता है कि हम राज्य के बिल्कुल पास आ गए, उनके करीब आ गए। एक कदम आगे बढ़ेंगे तो मूल विला में प्रवेश करेंगे, ऐसा अनुभव होता है। जब सुख को निधान, जय सुख को निधान, मंगल आरती सुख को निधान, इसका गायन होता है। श्री देवचंद्र जी महाराज भी फिर घर के पास में मंदिर में जाने लगे तो लई लोटा घर से चले, दंत धावन के काज, शुद्ध आकार करके फिरे, आवे न मन में लाज। शारीरिक शुद्धि के लिए जाते हैं, उस समय यही जमाना था। तो घर से लोटा लेकर के निकलना, शारीरिक शुद्धि से पवित्र होकर के नहाना धोना, उसके बाद फिर मंदिर के दर्शन करना, फिर घर आकर के पूजा पाठ करना, माता जी जो आदेश करती है, पिताजी जो आदेश करते हैं, कुछ अध्ययन करना, यह नित्य का नियम चलता रहा। 5 साल की उम्र से लेकर के 11 साल की उम्र तक यही कार्य चलता रहा। जब वह वर्ष 11 साल के हो गए तब उनके मन में विचार आया कि मैं कौन को या जगत है, कहाँ वार कहाँ पार। मन में विचार आया कि मैं कौन, मेरी आत्मा कहाँ से आई, आत्मा के मालिक परमात्मा कहाँ है, इसकी खोज तो होनी चाहिए। कहाँ वार कहाँ पार, संसार क्या है और संसार से परे क्या है, यह लोक क्या है, परलोक क्या है, इसका ज्ञान होना ही चाहिए। तो उन्होंने विचार किया कि ये ज्ञान मुझे देगा तो कौन देगा। विचार करने लगे तो माता पिता तो देखते हैं कि ये तो हमारे पुत्र तो 11 साल की उम्र में ही चिंतनशील हो गए, सोच करते हैं, विचार करते हैं, ध्यान मग्न हो जाते हैं, पूजा पाठ में इनका मन लगता है। कभी कभी मंदिर दर्शन करके आते हैं तो देर तक क्यों मंदिर जाते हैं देवचंद्र जी महाराज। तो मंदिर में जाकर के क्या करते हैं कि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। वो क्या है, साष्टांग दंडवत प्रणाम का अर्थ होता है पुरसा शिरसा दृष्टया मनसा वचसा तथा कराभ्याम पदाभ्याम जानुभ्याम प्रणामो साष्टांग उच्यते। कहते हैं साष्टांग प्रणाम उसको कहा जाता है कि जब मंदिर के आगे आकर के आप लेटते हैं ना प्रणाम करने के लिए, तो उस समय आपकी छाती धरती पे टिकी हो, मंदिर के फर्श पे। तो इतना ही नहीं, 8 अंग से धरती का स्पर्श होना चाहिए। 7 अंग जो प्रणाम किया जाता है उसी को साष्टांग प्रणाम कहा जाता है। तो छाती से धरती का स्पर्श हो, सिर से भी धरती का स्पर्श हो, सिर भी नीचे रखें, जमीन में रखें, आंख से भी धरती का स्पर्श हो, दृष्टया का ना। फिर कहते हैं कि कान से भी, कभी कभी लोग प्रणाम करते हैं तो ऐसे भी करते हैं ना, क्योंकि उससे भी धरती का हम अच्छी बात सुने। कान से स्पर्श करने का आता है कि बात भी हम अच्छी सुने, आंख से भी अच्छा हम देखें, है ना, विचार भी हम अच्छा रखें। तो उसके बाद वचन से भी जब झुके ना तो मुख से भी उच्चारण करें, प्रणाम श्रीराज जी, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम सदगुरु जी। जहाँ प्रणाम कर रहे हैं ना, जोर से करने की जरूरत नहीं, पर हृदय से मन से बोले, थोड़े शब्द का उच्चारण हो जाए। हाथ से भी धरती का स्पर्श हो, पाँव से भी धरती का स्पर्श हो, और घुटन से भी। ये 8 अंग हो गए। इन 8 अंग से जमीन का स्पर्श करते हुए जो प्रणाम होता है उसको 108 प्रणाम कहा जाता है। ऐसे ही प्रणाम श्री देवचंद्र जी महाराज करते हैं। फिर प्रणाम करने के बाद मंदिर की परिक्रमा की जाती है, यह नियम होता है। देत परिक्रमा कर्म सब छूटे,
यह सुख पंचमनि से दिन लूटे। परिक्रमा करने से ये 5 तत्वों का शरीर निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसलिए परिक्रमा जरूरी है। हम लोग आरती करने के तुरंत बाद परिक्रमा करते हैं। तो देवचंद्र जी महाराज भी परिक्रमा करते। यानि कानि च पापानि जन्मांतरे कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। जब परिक्रमा करते हैं तो हमारे पाप ताप संताप सब मिट जाते हैं। जैसे जैसे परिक्रमा करते हैं हमारे जितने भी जन्म जन्मांतर के दोष हैं सब दोष मिट जाते हैं। हम निर्दोष हो जाते हैं परमात्मा के मंदिर में आकर के। इसलिए देवचंद्र जी महाराज परिक्रमा भी करते हैं। कभी 5 परिक्रमा, कभी 7 परिक्रमा, कभी 11 परिक्रमा, कभी 108 परिक्रमा। ध्यान से परिक्रमा करना है। देखिए सुंदर साथ भी परिक्रमा करते हैं, परंतु कुछ लोग हड़बड़ी में परिक्रमा करते हैं ना, फट 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 हड़बड़ी में परिक्रमा करते हैं तो उस समय ध्यान केंद्रित नहीं होता है। ध्यान केंद्रित करने के लिए आराम से परिक्रमा कीजिए। दूसरे को जाने दीजिए जिसको जल्दी लगी है, पर आप आराम से करिए। ध्यान लगाते हुए, परम धाम का ध्यान लगाते हुए तो आपकी परिक्रमा साकार हो जाती है। ऐसे ही कार्य देवचंद्र जी महाराज कर रहे हैं। और फिर देवचंद्र जी महाराज देखते हैं कि इस मंदिर में कोई प्रवचन करने वाला हो तो उपदेश सुने। प्रवचन सुनने से ज्ञान बढ़ता है। हम जो बातें जानते उससे ज्यादा जानने का मौका मिलता है। धर्म शास्त्र की बातें, ऋषि मुनियों की बातें, अवतारी पुरुष की बातें, परमात्मा की लीला रस कथा कोई प्रवचन करने वाला यहाँ हो, ऐसा देवचंद्र जी महाराज को लगता है। पर वो उमरकोट ऐसा था। आजकल तो उमरकोट जब से भारत का पार्टीशन हुआ ना तो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। अब वो मारवाड़ देश में, राजस्थान में नहीं है, वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है उमरकोट गांव। पानी की बड़ी कमी थी वहां पर। पानी की कमी होने से साधु संत जल्दी से जाते नहीं थे, क्योंकि साधु संतों को तो नहाना होता है। कई साधु संत तो त्रिकाल स्नान भी करते हैं, सुबह भी, दिन में भी, शाम को भी नहाते हैं। जब पानी की कमी है तो नहाएंगे कहां से, इसलिए जाते ही नहीं थे। साधु संत नहीं जाएंगे तो ज्ञान कौन सुनाएगा, उपदेश कौन देगा, प्रवचन कौन करेगा, ऐसी स्थिति थी जल कसनी को देख करके। तो 11 साल की उम्र से वो मंदिर जाना उन्होंने प्रारंभ किया। तो उसी बीच में एक रोज उनके पिताजी मत्तू मेहता तो व्यापार करते थे, कच्छ में जाते थे और वहां से कुछ सामान लेकर के उमरकोट में राज दरबार में भी व्यापार करते थे। सामान उनको दिया करते थे, जहां जैसी जरूरत हो ऐसा उनका व्यापार था। तो पिताजी ने कहा कि बेटा मैं कच्छ जा रहा हूँ, तेरे को भी चलना है तो साथ चल। कहाँ पिताजी आपके साथ में चलूंगा। तो छोटी उम्र में पिताजी के साथ कच्छ गए थे सवारी में बैठ करके। पिताजी तो अपने व्यापार में लगे और देवचंद्र जी महाराज सब कच्छ के मंदिर में जाकर के दर्शन कर रहे हैं। इतना आनंद उनको आया कि इतने सारे मंदिर, इतने सारे साधु संत, इतने सारे प्रवचन और इतना सारा ज्ञान, ऐसी जगह में रहना चाहिए। उमरकोट में क्या है, एकाध मंदिर है पर वहां तो साधु संत भी नहीं आते हैं। न ज्ञान, न चर्चा, न उपदेश, न प्रवचन, न कथा, न कीर्तन। पिताजी ने व्यापार पूरा किया, बेटा लौटो, घर लौटते हैं। घर आए तो देवचंद्र जी महाराज ने सोचा कि अब ये चीज जो कच्छ में मैंने देखा वो यहाँ नहीं है। मन करता है कि फिर से कच्छ जाएं, पर पिताजी जाएंगे तो ही तो जा सकते हैं, ऐसी स्थिति है। करते करते देवचंद्र जी महाराज की उम्र हो गई 15 साल की। बात तब के मन में रहे, मैं जाऊं कच्छ में, तहाँ जाए के खोज करूं, पाऊं परमेश्वर तीर से। घर में खटपट रहे, मन में रहे बैराग, दुनी से बैर रहे, उन्हें देखे लगे आग। घर में कभी कभी खटपट भी हो जाती है माता पिता के साथ।
क्योंकि पिताजी कहते हैं बेटा कुछ व्यापार भी सीखो, मेरे से कुछ ज्ञान सीखो, व्यापार सीखो। देवचंद्र जी महाराज का व्यापार में मन है ही नहीं, वो तो परम तत्व की खोज में आए, परमात्मा की प्राप्ति करके जगत वालों को तारतम ज्ञान देने के लिए आए हुए हैं, विश्व जगाने के लिए आए हैं। तो छोटा सा व्यापार वो क्यों करेंगे? कहते हैं पिताजी मेरा मन नहीं है उसमें, तो ज्यादा समय मंदिर में नहीं लगाना, जल्दी लौट करके आ जाना। माँ भी कहती है जल्दी लौट करके आ जाना। देवचंद्र जी महाराज को लगता है कि ये लोग तो भक्ति करने में भी विघ्न डाल रहे हैं, घर में ही बने रहेंगे तो क्या करेंगे? व्यापार में मन नहीं और घर में ज्यादा देर मन नहीं लगता है, मुझे तो मंदिरों में ही मन लगता है, तो इस घर को छोड़ना होगा, मुझे इस घर को त्यागना होगा। हो सकता है ब्रह्म प्राप्ति के लिए तो माता पिता को भी छोड़ना पड़ेगा, पर इकलौते पुत्र हो, छोड़ो तो भी कैसे छोड़ो और ना छोड़ो तो भी ब्रह्म तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? मन में चिंतन करते रहते हैं। तो उन्होंने मंदिर में जाकर के पुजारी जी ने आरती उतारी, भोग व्यंजन चढ़ाया, चंदन चढ़ाया, फूल चढ़ाया, नैवेद्य चढ़ाया, अक्षत चढ़ाया, सब कुछ पुजारी जी ने किया। पूजा पूरी हुई तो देवचंद्र जी महाराज को लगा कि इनसे पूछें कितने साल पूजा करने के बाद परमात्मा के साक्षात दर्शन होते हैं। तो देवचंद्र जी महाराज ने उस समय फिर पुजारी जी से पूछा कि पुजारी जी कहिए कितने साल तक पूजा करने के बाद परमात्मा के साक्षात दर्शन होते हैं? तो पुजारी जी ने इधर विचार किया ना उधर विचार किया, फट से बोल दिया कम से कम 25 साल तक जीवन में पूजा करनी होगी, तभी परमात्मा के साक्षात दर्शन होंगे। तो देवचंद्र जी महाराज को लगा मैं 15 साल का था, हो गया 25 साल और लगा रहूंगा तो 40 साल की उम्र में परमात्मा के मैं साक्षात दर्शन करूंगा। ये बात मन में बैठ गई। फिर एक प्रश्न उनके मन में आया कि पुजारी जी आप तो बड़े वृद्ध लगते हैं, कब से आप पूजा कर रहे हैं? काम खानदानी पुजारी है, हमारे पिता भी पुजारी थे, दादा भी पुजारी थे, मेरा बेटा भी पुजारी बनेगा, पोता भी पुजारी बनेगा, खानदानी हम पुजारी हैं। इसलिए अब कितने साल से पूजा कर रहे हैं क्या बताएं? बचपन से ही पूजा कर रहे हैं, पूजा करते करते बुढ़े हो गए। तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा फिर कहिए आपने कितने बार दर्शन किए? तो पुजारी जी का सिर झुक गया, उसमें शर्मिंदा हो गए। कहने लगे बेटा हम लोग जो पूजा करते हैं ना वो गुजारे के लिए करते हैं, क्योंकि हमारा और कोई धंधा नहीं है, पूजा करो घर चलाओ, यही हमारा धंधा है। परमात्मा के दर्शनों के लिए हम पूजा नहीं करते हैं, बस हम पेट पालने के लिए पूजा करते हैं। पर बेटा पूजा करते करते मैं इस उम्र में पहुंच चुका हूँ, इसलिए पक्का विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि कोई भक्त अपने दिली इच्छा से 25 साल तक लगा रहेगा साधना के मार्ग में तो परमात्मा के साक्षात दर्शन कर सकता है। ये बात पक्की है, तुम गांठ बांध करके रख लो कि अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो 25 साल में तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। देवचंद्र जी महाराज को लगा पुजारी जी सत्य बोलते हैं, भले उन्होंने दर्शन न किया हो परंतु बात पक्की बता रहे हैं। तो मैं सच्चे दिल से अब 25 साल तक पूजा पाठ जप ध्यान सुमिरन इसमें लगा रहूंगा और 40 साल की उम्र में साक्षात दर्शन करके रहूंगा। ये मन में उन्होंने पूरा विश्वास कर लिया। करते करते उनकी उम्र हो गई 17 साल की। तो उन्होंने देखा कि आज से मंदिर से आओ तो पिताजी बोलते हैं इतना समय लगा करके आए, माँ भी बोलती है तुम बहुत देर से आते हो, जल्दी आया करो। हम
नाश्ता बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, तुम खाने के टाइम में नहीं आते हो, मंदिर में जाकर के बड़ा समय लगाते हो, रोज घर में ये बात होती है। तो देवचंद्र जी महाराज ने सोचा कि अब मुझे घर छोड़ना ही होगा, क्योंकि माता पिता तो इस तरह से अब बीच में टोकते रहेंगे, घर में ये क्लेश चलता रहेगा। इससे अच्छा है बिना माता पिता को बताए कोई मौका देख करके मैं घर छोड़ करके निकल जाऊं, कच्छ चला जाऊं और वहां जा करके परमात्मा की खोज करूं, धर्मशास्त्र का अध्ययन करूं, साधु संत की संगत करूं। ये मन में विचार आने लगा और उन्होंने पता किया तो उमरकोट के राजा का पुत्र राजकुमार की शादी कच्छ के राजकुमारी के साथ तय हो गई थी। तो उमरकोट का जो राजा था, उसका जो मंत्री था, वो बारात लेकर के कच्छ की ओर जाने वाला था। जब देवचंद्र जी महाराज को पता लगा तो जाकर के मंत्री से मिले, आप बारात लेकर के कच्छ जा रहे हैं? हाँ जा रहा हूँ। तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो बोला तुम्हारे साथ कोई साधन है? घोड़ा है, ऊंट है, कुछ सवारी है? तो ही तो जा सकते हो, ये तो मरुभूमि है, मरुधर मरु प्रदेश है, पैदल नहीं चला जाता है यहाँ पर, और वहां तो सवारी में ही चलना पड़ता है, 4 दिन लगते हैं। इसलिए कोई सवारी हो तो चल सकते हो, अन्यथा तुम आना नहीं। देवचंद्र जी महाराज ने सोचा अब मेरे पास सवारी तो कुछ नहीं है, पिताजी से मैं बात नहीं कर सकता, वो सीधा ही मना कर देंगे। घर लौट करके आए तो मन ही मन सोचने लगे कि मैंने उस वजीर से, उस मंत्री से बात ही क्यों की। और बारात के पीछे पीछे मैं चल पड़ता, वो सवारी में चलते, मैं पैदल चलता, 4 दिन लगा करके मैं पहुंच जाता कच्छ में। कुछ नहीं चाहिए था मुझे, पर अब पूछ लिया है तो कोई बात नहीं। अब बारात आज निकलनी है तो देवचंद्र जी महाराज ने क्या किया कि थोड़ा राशन, आटा, कुछ और उसको बनाने के लिए तवा, कढ़ाई और जो भी कुछ सामान चाहिए, कुछ कपड़े लत्ते, ऐसे करके थोड़ा सा सामान जो 4 दिन के लिए रास्ते में चाहिए उन्होंने तैयार किया। एक कटारी, छुरी भी उन्होंने रखी, कुछ सब्जी उब्जी तैयार करना है तो ये सब उन्होंने तैयार करके एक पोटली उन्होंने बनाई। पोटली बनाई और देखते हैं कि अब माता पिता की नजर बचा करके मुझे निकलना है यहाँ से। तो माता पिता क्या करते हैं कि अब दिन में भोजन हो जाने के बाद विश्राम करते हैं। गर्मी प्रदेश में तो ये होता ही है, अपने आप नींद आ जाती है गर्मी प्रदेश में। ठंडी की जगह में दिन में नींद नहीं आती, आप विचार कीजिए। पर गर्मी में तो आप जैसे भोजन किए कि फट से सोने की इच्छा होती है ना, तो माता पिता भी विश्राम करते थे। विश्राम में चले गए माता पिता, बड़ा अच्छा हुआ। अगर बारात यहाँ से निकले तो मैं भी पीछे चला जाऊंगा, पीछे के दरवाजे से निकल जाऊंगा, तैयारी देख रहे हैं। पर माता पिता विश्राम से उठ करके बाहर जो है कुछ बातें कर रहे हैं। ऐसे समय में बारात निकल करके वहां से आगे बढ़ी तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने भी अच्छा मौका देख करके अपने सामान को उन्होंने उठा लिया और चुपके से बिना माता पिता को खबर किए पीछे दरवाजे से निकले और जिस रास्ते से बाराती लोग चले गए उनके पद चिन्हों को देखते हुए देवचंद्र जी महाराज भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर आगे बढ़े तो कमर बांधते बांधते कछु ढील हो गई। इतना श्री लालदास जी महाराज बीतककार लिखते हैं कि कमर में सामान बांधते बांधते कुछ देरी हो गई तो बाराती लोग काफी आगे निकल चुके थे। देवचंद्र जी महाराज पीछे पीछे चल रहे हैं, अकेले चल रहे हैं, न जाने आगे पीछे है कौन जागा सरहद, लगता है कि अब तो अंधेरा भी छा रहा है, कहाँ पहुंचे वो लोग, कैसे मैं जाऊं, अकेला हूं, कोई मेरे पास उजाला भी नहीं है, आगे बढ़ना है, निकल रहा हूं तो चलना ही है। यूं करते चले जाते इस तरह देवचंद्र जी महाराज जा रहे हैं। एक अंधेरा छा गया,
बाराती लोग कहाँ पहुंचे, ऊंट कहाँ पहुंचे, घोड़े कहाँ पहुंचे, कुछ पता ही नहीं लग रहा है। उनके पाँव के निशान भी नहीं दिखलाई दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ हवा चलती है तो पाँव के निशान वहीं मिट जाते हैं। कभी कभी तो ऐसे बमंडर भी आते हैं बीच में कि जोर से हवा चलती है तो इधर से धूल उड़ करके इधर पहाड़ खड़ा हो जाता है, उधर पहाड़ से धूल उड़ करके उधर जा रही है। ऐसी स्थिति है। देवचंद्र जी महाराज अब कहाँ जाएं, कैसे जाएं, किधर पांव आगे बढ़ाएं, पूर्व है कि पश्चिम है कि उत्तर है कि दक्षिण है कि दिशाओं की भी कोई शुद्धि नहीं रही। चले जा रहे हैं, यात्रा उन्होंने नहीं रोकी, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जाते जाते उन्होंने सुना था, बचपन में पिताजी के साथ भी आए थे, औरों से भी सुना था कि अकेले यात्रा करने से कोई चोर डाकू लोग भी मिल जाते हैं, सारा सामान भी छीन लेते हैं, कभी कभी तो मार भी देते हैं। तो उनको लगा मैं तो अकेले ही जा रहा हूँ, थोड़ा सामान भी है, खर्च भी मेरे साथ है, रास्ते के लिए खर्च भी लिया है, वो भी है, सामान भी है, अकेले जा रहा हूँ, कोई बदमाश तो नहीं मिलेगा, ये विचार कर ही रहे थे। और चल रहे हैं तो उनके पेट में दर्द भी शुरू हो गया, पेट दुख रहा है, परेशान भी हो रहे हैं, यात्रा चल रही है, फिर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो यूं करते चले जाते एक शख्स दिया दीदार, ये चोर को मारेगा नहीं बचने का ठौर। एक आदमी दूर से आता हुआ देवचंद्र जी महाराज को लगा कोई आ रहा है, और देखा कि हो सकता है कोई चोर हो, बदमाश हो, मुझे मारने के लिए आ रहा हो। फिर भी आ रहा है सामने से तो मुझे भागना नहीं है, मैं स्थिर होकर के रहूंगा, कौन है क्या करता है। तो धीरे 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 करके वो व्यक्ति भी बिल्कुल करीब आ गया। करीब आने के बाद फिर श्री देवचंद्र जी महाराज के तो पेट में भी दर्द उठा हुआ है। तो उसने क्या किया कि एक पिछोरी जमीन में बिछा करके उसने कहा लेट जाओ यहाँ। देवचंद्र जी महाराज ने देखा कि अब तो ये तो हिष्ट पुष्ट है और मुंह में दाढ़ी है, हाथ में वो पर्ची है, ये सब लेकर के आया हुआ है। तो श्री देवचंद्र जी महाराज कुछ बोले नहीं, मुंह मुदा दासत से कुछ मन में भय भी हुआ, बोलने की क्षमता भी नहीं रही। तो उस पिछोरी में देवचंद्र जी महाराज लेट जाते हैं। तो लेटते समय ऐसा लगा कि तब जाना मुझे मारेगा, उसने कहे सुकन्ना, बिछावे पिछोरी सुआवे तब कांपने लगा मन्ना। पिछोरी में सोए हुए मन कांप रहा है। तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि धीरे से अपना पांव उठाया और देवचंद्र जी महाराज के जंघा पे पांव रखा और दबाव दिया। दबाव देने के बाद पांव निकालते हुए कहता है कि तुम्हारे पेट में जो दर्द उठा था वो अभी है कि दर्द चल ही रहा है, कि दर्द हट गया। तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने धीरे से कहा दर्द तो अभी है। दूसरी ओर जंघा पे खड़ा हो गया, दबाव दिया, फिर देने के बाद फिर पांव हटा करके करता है अब कैसा लग रहा है। तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने देखा शरीर तो एकदम हल्का हो गया है, कोई दर्द नहीं है पेट में। तो उन्होंने कहा मेरा दर्द मिट गया है। तो इतना होने के बाद फिर उसने कहा चलो उठो। वो पिछोरी देवचंद्र जी महाराज के कमर में बांध दिया और देवचंद्र जी महाराज की पोटली उसने खुद उठाया, चलो मेरे साथ। तो देवचंद्र जी महाराज को लगा कि इसने मारा तो नहीं मुझे, बंदी खाने रख के करावे गुलाम। अब ऐसा लगता है कि इसके घर में नौकर चाकर की कमी होगी, नहीं मिल गया इसको, तो बंदी मुझे बनाएगा और अपना घर का काम कराएगा, ऐसा देवचंद्र जी महाराज को लग रहा है। फिर उसने कहा चलो साथ में। तो साथ वो आगे आगे है, देवचंद्र जी महाराज पीछे पीछे हैं, चले जा रहे हैं। तो पूछता है तुम्हारा नाम क्या है?
देवचंद्र, माता का नाम पिता का नाम बताओ, पत्तू मेहता कुंवर भाई। देश के राजा का नाम बताओ, राजा का नाम भी बता दिया। तो ऐसे अकेले घर से क्यों निकले? परम तत्व की खोज में निकला हुआ हूँ, परमात्मा की खोज में निकला हुआ हूँ। अच्छा, तो अकेले निकले नहीं, मंत्री के साथ, बारात के साथ मैं निकला हूं, पर वो कहां पहुंचे मुझे पता ही नहीं लग रहा है। उनके पद चिन्ह भी नहीं दिखलाई दे रहे हैं। तो कहता है ठीक है, चलो चलो। ऐसे करके सारी रात उसके साथ देवचंद्र जी महाराज चलते गए। लौकिक केवल सांसारिक बातें ही वो पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। ऐसा करते करते श्री देवचंद्र जी महाराज और उसने पूरी रात यात्रा की। जब प्रातः काल होने का समय आया तो वो आदमी कहता है कि देखो, जिन बारात के लोगों के पीछे पीछे तुम निकले थे ना, वो सामने देखो डेरा डंडा बांध रहे हैं। अब दिन भर वो विश्राम करेंगे, क्योंकि दिन भर धूप होती थी तो चला नहीं जाता था, इसलिए दिन भर टेंट में रहते थे, डेरा डंडा लगा करके भोजन बनाते थे, खाते पीते थे, फिर शाम के बेला में निकल करके रात भर चलते थे। ऐसी 4 रात की यात्रा होती थी उमरकोट से कच्छ आने की। तो उसने कहा कि देखो वो लोग डेरा डंडा बांध रहे हैं। तो श्री देवचंद्र जी महाराज से वो पिछोरी उसने ले ली वापिस और देवचंद्र जी महाराज की पोटली उनको वापिस कर दिया। कहता है देखो देखो, तुम पहचान रहे हो ना, वही लोग है ना, मंत्री वही है ना, बारात के लोग वही है ना, देखो अच्छी तरह। देवचंद्र जी महाराज उनकी ओर ध्यान दे करके देखने लगे तो इधर वो अंतर ध्यान हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री देवचंद्र जी महाराज को लगा हो, मैं जिसकी खोज में निकला वो सिपाही के वेश में मुझे मिला। मैंने उसको नहीं पहचाना, उसने मेरी पूरी सहायता की और यहाँ तक लेकर के आया, परंतु मैं उसको पहचान नहीं कर सका। न जाने किस वेश में बाबा मिलते हैं भगवान, क्या पता किस वेश में परमात्मा मिल जाते हो, कुछ पता नहीं चलता। इसलिए कहा जाता है कि हर एक का हम आदर करें। न जाने किस वेश में परमात्मा आया है, साधु के रूप में, संत के रूप में, भिखारी के रूप में, या किसी भी रूप में परमात्मा आए हैं। हमने किसी का अपमान कर दिया तो हो सकता है परमात्मा का अपमान हो जाए। इसलिए बड़े होश के साथ दुनिया में चलना है, सबका आदर करते हुए, सबका सम्मान करते हुए, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए हमें आगे बढ़ना है। देवचंद्र जी महाराज को लगा कि मैं उसी को पकड़ लेता, पर उसने अपना परिचय नहीं दिया, केवल लौकिक बातें मेरे से करता रहा। मन में पश्चाताप भी हुआ। अब पछताने से कोई फल मिलने वाला नहीं है, वो तो अंतर्ध्यान हो गया, मुझे ठिकाने पहुंचा करके। इसलिए चल करके बारात के लोगों से जा करके मिले। उन्होंने मंत्री से मिलाया तो मंत्री कहता है अरे तुम चले आए, कैसे चले आए? मैं तो हवा की तरह उड़ करके चल करके आया, पहुंच गया। कोई सवारी नहीं तुम्हारे पास? नहीं नहीं, मैं तो पैदल चल करके आया हूँ और पैदल ही मैं आगे बढ़ूंगा। तो मंत्री कहता है तुम आ ही गए, और मत्तू मेहता तो मेरे मित्र हैं, व्यापार के सिलसिले में वो मेरे से मिलते रहते हैं, इसलिए अपने मित्र, और मैं भी कायस्थ जाति का हूँ, तुम्हारे पिताजी भी कायस्थ जाति के, हम जाति भाई भी हैं, इसलिए तुम आ ही गए हो तो अब हमारे साथ ही रहो, हमारे साथ ही भोजन करो, हमारे साथ ही यात्रा करो, कच्छ तक तुमको पहुंचा दिया जाएगा, तुम हमारे साथ रहो। बड़ी खुशी से उसने भी स्वागत किया देवचंद्र जी महाराज का। पर देवचंद्र जी महाराज ने कहा मंत्री जी आपके साथ रहेंगे, आपके साथ यात्रा करेंगे, पर भोजन आपके साथ नहीं करेंगे। क्योंकि देवचंद्र जी महाराज को लगा कि बारात में जो लोग जाते हैं वो तो राजसी भोजन करते हैं, राजसी भोजन करते हैं, सात्विक भोजन नहीं होता है। शादी ब्याह का भोजन कभी सात्विक होता ही नहीं है।
तो देवचंद्र जी महाराज को लगा कि मेरा तो नियम है कि भोजन बना करके परमात्मा को भोग लगाना, फिर बाद में प्रसाद पाना, मेरा नियम भंग हो जाएगा। और घर से भी कुछ सामान लेकर के आए हुए हैं, सीधा सामान लेकर के आए हैं। तो उन्होंने कहा, मंत्री जी हम घर से सीधा सामान लाए, उसी से भोजन बनाएंगे, आप मुझे कोई भी सामग्री मत दीजिए। कहता ये कैसे होगा, हमारा सामान तो लेना ही पड़ेगा, भले तुम अपने नियम से भोग लगाओ, बनाओ, कुछ भी करो, पर सामान हमारा ही लिया जाएगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो देवचंद्र जी महाराज ने उनका सामान स्वीकार कर लिया और बड़े प्रेम के साथ, शुद्धता के साथ उन्होंने भोजन बना करके जा स्वरूप को दर्शन पाए तो ताको रसोई आरोगाए। जिसने सिपाही वेश में दर्शन दिया था ना, सदगुरु महाराज ने कहा आज भोग उसी को धराते। सारी रात मुझे साथ दिया और मुझे गंतव्य तक पहुंचाया, इसलिए उसी को याद करके श्री देवचंद जी महाराज ने बड़े प्रेम से भोग लगाया। और भोग लगाने के बाद फिर विश्राम करते हैं, सभी लोग विश्राम कर रहे हैं, विश्राम करते हैं। और इतना हो जाने के बाद फिर मंत्री पूछता है कि इस ऊंट में कितने सवार हो? 4 हैं। तो ये देवचंद्र जी 5 में सवार हैं, एक ऊंट में 5 जने बैठ जाना और इनको भी साथ लेकर के चलना है। तो सवारी की भी व्यवस्था हो गई श्री देवचंद जी महाराज के लिए। ऐसे करते करते 4 दिन 4 रात की यात्रा हुई तो कच्छ में जाकर के पहुंचे वो लोग। कन्हैया लाल की। इन बाद श्री देवचंद जी आए, पहुंचे कच्छ में, गए लोग अपने ठौर आप लगे खोजने। जब कच्छ में उतरे तो देवचंद्र जी महाराज ने मंत्री जी को कहा, आप लोग अब शादी के काम में आए हैं, आप राज दरबार की ओर जाइए। उस समय क्या होता था कि राजकुमार को, दूल्हे को नहीं लाया जाता था, दूल्हे की जगह एक तलवार लेकर के आते थे और इधर से दुल्हन लेकर के जाए, फिर वो आनंद मंगल से शादी ब्याह करते थे, क्योंकि उनको डर रहता था कि बीच में कोई घटना न हो जाए, इसके लिए। तो वो तलवार लेकर के शादी के लिए अपने तरफ निकले और देवचंद्र जी महाराज परमात्मा की खोज में मंदिर में जाते हैं। तो आप यहाँ देखिए, ये भी तक तो हम लोग प्रतिवर्ष सुनते ही हैं, पर आप देखिए कि एक साथ चलने वाले पर विचार में कितनी भिन्नता होती है ना। बाराती लोग चल रहे हैं तो हंसी मजाक करते हुए, गाते बजाते, गीत गाते हुए, हंसी मजाक करते हुए चल रहे हैं। उनके साथ ही देवचंद्र जी महाराज चल रहे हैं, पर वो भजन गाते हुए और शांत होकर के, ध्यान मग्न होकर के वो साथ में चल रहे हैं। यात्रा साथ हो रही है, विचार सबके अलग अलग हैं। और यात्री लोग भोजन करते हैं तो खूब मजे से एकदम मेवा मिष्टान्न हर एक चीज बना करके वो लोग खूब खाते हैं, पेट भर करके खाते हैं। देवचंद्र जी महाराज रूखा सूखा खाते हैं, वो भी भोग धरा करके खाते हैं। बाकी बारात में जाने वालों को भोग भी धराना होता है, इसका कुछ पता भी नहीं होता है। उनका एक ही ध्यान होता है, पेट भरो पेट भरो। शादी ब्याह में जाने वाले तो और चाहे मिष्टान कहते हैं ना। एक कविता किसी ने रचना की है ना कि माता चाहे धनवान हो, पिता चाहे कीर्तिवान, पुत्री सुंदर वर चाहे और चाहे मिष्टान। पिता सोचता है कि मेरा जो दामाद हो वो कीर्ति वाला हो, माता सोचती है कि धनवान हो, पुत्री सोचती है कि सुंदर हो। बाकी बाराती लोग कहते हैं खूब खाने को बढ़िया से मिल जाए, और हमको क्या मिलना है देखिए। तो ऐसे बाराती लोग तो खाने पीने में मस्त हैं, और देवचंद्र जी महाराज पूजा पाठ करके, भोग धरा करके, प्रेम से परमात्मा को याद करके फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं। और इनका उद्देश्य केवल शादी में जाना और शादी संपन्न करना। देवचंद्र जी महाराज का उद्देश्य है परमात्मा की खोज करना। जब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे तब तक लौटना नहीं। ये तो कन्या को लेकर के जल्दी से लौटने की इच्छा रखते हैं, पर देवचंद्र जी महाराज जब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे मुझे लौटना ही नहीं है उम्र को। तो देखिए, एक साथ 4 दिन चले,
पर विचारों में कितना अंतर हम लोग पाते हैं कि सदगुरु महाराज उच्च विचार लेकर के परमात्मा की खोज में निकले हुए हैं। तो वहां जाकर के उन्होंने सब मंदिरों में भ्रमण किया। तो कुछ लोग कहते हैं मूर्ति की पूजा करो, मूर्ति में ही भगवान विराजे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, परमात्मा मूर्ति में नहीं है, निराकार का ध्यान करो, ब्रह्म तो निराकार स्वरूप है। न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृत्युषा भावे ही विद्यते देवो तस्मात् भावई कारणात्। परमात्मा तो भावना में होते हैं, मूर्ति पूजा की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे भी कुछ लोग बोलते हैं और ध्यान लगाए बैठे हैं निराकार का। कुछ लोग प्रेम से मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, उत्तम मानसी पूजा, ग्रंथ पूजा, मध्यमा अधमा कल्पिता पूजा, बाह्य कित्वा धमा धमा आदि आदि श्लोकों का पाठ करते हुए कोई मानसिक पूजा कर रहा है, कोई मूर्ति पूजा कर रहा है, कोई ग्रंथ की पूजा कर रहा है, ग्रंथ का वेद पाठ किए जा रहे हैं, भागवत पाठ किए जा रहे हैं। मंदिर में तरह तरह के भक्त लोग वहाँ पर, साधक लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। श्री देवचंद्र नाथ सब जगह दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो एक जगह सन्यासियों का झुंड उनको मिला, भक्ति किए जा रहे हैं, सन्यासी लोग भी सत्संग किए जा रहे हैं। वहाँ देवचंद्र जी महाराज जाकर के पहुंचे तो उन्होंने कहा कि सन्यासी बनो तो मोक्ष मिलेगा, ऐसा करके उन्होंने कहा। इसीलिए हमारा नाम मंत्र जो है वो नाम मंत्र स्वीकार करना पड़ेगा। बिना संन्यास मंत्र के हम तुम्हें इस आश्रम में ठहरने नहीं देंगे, पहले तो संन्यास ग्रहण करना ही होगा। तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा संन्यास ग्रहण करने से क्या होगा, परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ऐसा कहा तो देवचंद्र जी महाराज ने विश्वास करके एक सन्यासी का मंत्र ग्रहण कर लिया। थोड़े दिन बैठ करके जाप किया, परंतु मन नहीं माना, मन उससे संतुष्ट नहीं हुआ कि जिस चीज की मैं खोज कर रहा हूँ वो इस मंत्र में या इस सन्यासी के पास वो चीज नहीं है। फिर और आगे बढ़े तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग सिखाने वाले लोग मिले। अष्टांग योग करो, समाधि योग करो, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। कुछ आगे बढ़े तो श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चना बंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदन नवधा भक्ति करो, भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन होंगे। कुछ कहते भगवान शंकर के साक्षात दर्शन होंगे, आदि आदि। जिसको जो ज्ञान है, जिसकी जैसी जो है भक्ति मिली हुई है गुरु परंपरा से, अपनी अपनी पद्धति सब लोग बताए जा रहे हैं। कोई के दिन तहाँ रहे फिर चले जागा और बड़े बिंब कनफट्टे चले गए तिनके ठौर। सन्यासियों को छोड़ करके आगे बढ़े तो कनफट्टे योगी होते हैं ना, कान को भी फाड़ने वाले, वो कान में भी बहुत सारे वो कुछ लोग माला धारण करते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं, आदि आदि है। ऐसे एक संप्रदाय का नाम ही कनफट्टे योगी होता है। तो उनके साथ जाकर के पहुंचे तो वो राजगुरु भी कहलाते थे, कहते हम सब कुछ जानते हैं, प्रवचन करते हैं। पर देवचंद्र जी महाराज का वहां भी मन नहीं माना, मन को संतुष्टि नहीं मिली, वो और कुछ खोज रहे हैं, ये और कुछ बता रहे हैं। फिर बैरागियों से मिले और बैरागी कापड़ी इत्यादि जो हैं बहुत सारे लोगों से वहाँ पर मिलते हैं। वहाँ भी भक्ति तो करते हैं, प्रवचन भी करते हैं, परंतु देवचंद्र जी महाराज का वहाँ मन नहीं भरता, मन नहीं लगता। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, इन बात मस्जिद में मुल्ला की करी सोहबत, जाते जाते रास्ते में एक मस्जिद वो वहाँ पर मिली। उन्होंने सोचा मस्जिद में जाकर के जो मुल्ला होता है उससे सत्संग करें। वहां जाकर के उससे सत्संग किया तो उसने भी कुछ अपने खुदा की बातें बताई, अपने ढंग से उसने भी बताया। पर देवचंद्र जी महाराज का मन वहां भी नहीं लगा। फिर उसके बाद 4 साल व्यतीत हो गए, आज कल परसों करते हुए इस मंदिर से उस मंदिर, उस मंदिर से उस मंदिर, इस तरह से अनेक मतांतरों में खोज किए जा रहे हैं और परिभ्रमण किए जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। पर
मन कहीं मानता नहीं। 4 साल बीत गए, तो 4 साल में माता पिता की अवस्था क्या हुई होगी, आप विचार कीजिए। कोई खोज नहीं, खबर नहीं, पता नहीं, कुछ नहीं। पिताजी तो हर साल हरिदास जी के पास आते हैं, यहाँ तो आए नहीं। तो सारा कच्छ परिभ्रमण करने के बाद देवचंद्र जी महाराज भोज नाम के शहर में पहले पिताजी के साथ आए थे। तो गुरु हरिदास जी वहां पर रहते थे। उनका ध्यान आया कि शायद मैं जिस चीज की खोजी कर रहा हूँ, गुरु हरिदास जी मुझे प्रदान करेंगे। अब मुझे सबको छोड़ करके उन्हीं के चरणों में जाना चाहिए, वो मेरे पिता के भी गुरु हैं। ऐसा विचार आया। तो फिरते भोज नगर आए तीन शहर में, कहाँ हरिदास जी रहे भाई सोमत दिन से। हरिदास जी से मुलाकात हो गई। मुलाकात होने के बाद हरिदास जी कहने लगे, अहो देवचंद्र, 4 साल हो गए घर छोड़े हुए, कहाँ भटक रहे थे? तुम्हारे पिताजी हर साल यहाँ पूछने आते हैं। पिताजी को खबर किया कहाँ घूम रहे हो, माता को खबर किया तुम्हारी माँ तो रो रही है और ऐसे तुम भटक रहे हो। तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा, गुरुदेव, मैंने किसी को भी खबर नहीं किया है, मैं तो परम तत्व की खोज में हूँ। जब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे मुझे किसी को खबर करना ही नहीं है। पिताजी ने कहा, हरिदास जी ने कहा, मेरे पास आए हो ना, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, पर पहले तुम माता पिता को चिट्ठी लिखो कि हम सबको सल गुरु हरिदास जी के पास आ गए हैं, क्योंकि तुम्हारी माता को सांत्वना देना चाहिए। तो देवचंद्र जी महाराज ने गुरु आज्ञा शिरोधार्य करके एक चिट्ठी लिखी और जो चलने वाले यात्री थे उनको चिट्ठी पकड़ा दिया गया। उसके बाद उमरकोट में जब चिट्ठी आकर के पहुंची और मत्तू मेहता ने चिट्ठी खोल करके देखा तो गदगद हो गए। कुंवर भाई को चिट्ठी दिखाते हुए कहते हैं, देखो कुंवर भाई, मैंने कहा था ना गुरु हरिदास जी के पास पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, आज चिट्ठी भी आ गई। उनको बुलाने के लिए जाते हैं, अब पढ़ाई पूरी हो गई होगी, मैं वापस लेकर के आता हूँ। पिताजी चल करके आए, मनाया उन्होंने बहुत अपने पुत्र को, परंतु देवचंद्र जी कहने लगे, पिताजी जब तक मुझे दर्शन नहीं होंगे मैं वापस जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वहां मेरा मन नहीं लगेगा। मैं जिस चीज की खोज कर रहा हूँ वो उमरकोट में नहीं है, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे यहीं रहने दीजिए। हरिदास जी भी कहने लगे, मत्तू मेहता, मुश्किल से तो पकड़ में आए हैं, ज्यादा तुम कुछ जोर लगाओगे ना तो यहाँ से भी भाग जाएंगे, तो और 4 साल घूमना पड़ेगा, कहीं मिले ना मिले क्या पता। इसलिए अच्छा यही है कि अब आप भी चले जाइए और उमरकोट में जो कुछ आपके पास संपत्ति है बेच करके यही मकान लीजिए, यही रहिए। देवचंद्र जी भी यही रहेंगे, आप लोग भी यहीं आ जाइए। तो ये हरिदास जी कौन थे, इस विषय में भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा आप सबके बीच। के वृंदावन आप लोग जाते हैं तो वृंदावन में जो बांके बिहारी जी का मंदिर है वो गुरु हरिदास जी ने प्रकट किया था। और आप वृंदावन में जाते हैं तो जहाँ पर रास लीला हुई वहाँ आप जाएंगे तो गुरु हरिदास जी की समाधि भी वहाँ पर है। तो गुरु हरिदास जी कौन थे? वो बांके बिहारी के उपासक थे और बहुत वो संगीत के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे, मधुर मधुर भजन गाया करते थे। उस समय भारत का बादशाह था अकबर। तो एक बार उनकी गुरु हरिदास के शिष्य का नाम, एक शिष्य का नाम तानसेन था, दूसरे शिष्य का नाम बैजू बाबूराव था। दोनों ही बड़े गायक राज दरबार में गाते थे और गायन विद्या का बड़ा प्रचार प्रसार उन्होंने किया। पर गुरु हरिदास से राजाओं को रिझाने के लिए नहीं गाते थे, अपने बांके बिहारी को, कृष्ण को रिझाने के लिए भजन राग रागिनियां गाया करते थे। तो एक रोज तानसेन ने जो अकबर को सुनाया, संगीत सुनाया, तो अकबर कहता है कि अरे तानसेन, तुमसे बड़ा कोई संगीतकार है क्या दुनिया में? कहता है जरूर है, मेरे गुरुजी हैं। क्या नाम है उनका? हरिदास जी।
तो कहता है उनको भी दरबार में बुला के लाओ, एक बार उनकी भी आवाज सुनना चाहता। वो कभी निकलते नहीं, वृंदावन से बाहर जाते नहीं है। आप देखिए आज भी वृंदावन में ऐसे ब्रजवासी रहते हैं कि ब्रज 84 को छोड़ करके बाहर जाते हैं। कितने बीमार पड़ जाए बोलते हम वृंदावन में ही मरेंगे, कृष्ण के चरणों में ही रहेंगे, हम 84 को से बाहर जाएंगे ही नहीं। कितना अटल विश्वास उनका होता है। गुरु हरिदास ने भी कहा मैं दरबार में नहीं जाऊंगा, मुझे दरबार में जाकर के गाने का कोई ये नहीं है, मैं तो अपने इष्ट को जाने के लिए गाता हूँ। तो अकबर छुप करके आया और शाम की बेला में गुरु हरिदास से कल्याण राग में बिहारी जी को रिझाने के लिए भजन गा रहे थे, गौरी गा रहे थे, सीमा पूजा गा रहे थे। छुप करके बादशाह ने सुना, अकबर ने सुना। तो हरिदास जी को बाद में पता लगा। तो हरिदास ने क्या किया, एक यवन ने आकर के कल्याण राग को सुना, जो राग मैंने अपने कृष्ण को रिझाने के लिए तैयार किया था, उस राग को एक यवन ने सुन लिया। इसलिए आज से इस राग का नाम यवन कल्याण होगा। तो संगीत जगत में आज भी उस राग को यवन कल्याण कहा जाता है। इसका मतलब है गुरु हरिदास जी इतने पक्के कृष्ण के भक्त थे कि उस भक्ति में जो पद उन्होंने राग के साथ गाया, उस राग को भी उन्होंने दूषित समझा और दूसरे राग की उन्होंने रचना की। ऐसे गुरु हरिदास जी थे वृंदावन में। और उनके समकालीन और एक हरिदास जी थे उनके ही समय में, जिनका नाम था हित हरिवंश। हम लोग प्रार्थना पुष्पांजलि में गाते हैं हित हरिदास हरिवंश व्यास और रसिक थे, उन्हीं की स्तुति की जा रही। वो हित हरिवंश भी बहुत पहुंचे हुए अनेक पदों की रचना करने वाले दोनों मित्र थे। और जिस हरिदास से देवचंद्र जी महाराज मिले हैं, इनका नाम भी हरिदास जी था। ये उमरकोट के राजा के मंत्री थे। तो राजा ने दिल्ली दरबार में टैक्स भरने के लिए इनको भेजा था। दिल्ली गए, टैक्स वसूल किया बादशाह को। उतना होने के बाद ये वृंदावन चले गए। तो 12 साल वृंदावन में रह करके उन दो हरिदास गुरुओं की इन्होंने बड़ी प्रेम से सेवा की। सेवा करने के बाद फिर जो हरिदास जी हैं वो प्रसन्न हो गए। हित हरिवंश से उन्होंने राधा पल्लवी संप्रदाय का मंत्र ग्रहण किया। और इतना होने के बाद बांके बिहारी के वस्त्र लेकर के ये फिर उमरकोट चले गए। उमरकोट में गए तो उमरकोट का राजा बोलता है कि मंत्री जी आप तो 12 साल लगा करके आए, आप जैसा कोई मंत्री मुझे नहीं मिला। इतने आप ईमानदार मंत्री हैं कि मुझे अब तक ऐसा ईमानदार मंत्री नहीं मिला, इसलिए फिर से आप मंत्री बन जाइए। कहा मैं 12 साल से भक्ति के रंग में रंग चुका हूँ, गुरु हरिदास जी का कृपा पात्र बन चुका हूँ, राधा पल्लवी संप्रदाय का उपासक बन चुका हूँ। अब मैं फिर मंत्री बनूं और दुनिया में फंसूं नहीं, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं एक मंदिर बना करके भक्ति में लगा रहूंगा। पर राजा ने बार बार उनको परेशान किया कि मंत्री तो बनना ही होगा। तो वहां छोड़ छाड़ करके फिर ये कच्छ आए हुए थे, भुज में रहा करते थे। जब उमरकोट में ये 12 साल सीख करके आए थे, तभी मत्तु मेहता ने इनको गुरु बनाया था। इसलिए आज देवचंद्र जी महाराज उनके पास पहुंचे हैं तो ऐसा सोचना चाहिए कि गुरु के पास भी पहुंचे हैं और एक पिता के समान संरक्षक के पास भी वो पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे स्थिति में हरिदास जी ने फिर सेवा पूजा वो करते हैं, तो देवचंद्र जी महाराज भी वहाँ साथ में ही हैं। और उनकी भक्ति को देख करके देवचंद्र जी महाराज को लगता है कि ये असली है, बाकी सब आडंबरी है। क्योंकि धर्म में आडंबर दिखाने वाले, पाखंडवाद करने वाले, लोगों को ठगने वाले, लोगों को छलने वाले कुछ सारे भक्ति मार्ग में साधु संत इत्यादि दिखलाई देते हैं। पर कुछ साधु संत बिरले ऐसे मिलते हैं कि सच्चाई से भक्ति करते हैं।
एकदम भावना युक्त होकर के, समर्पित होकर के, उनको लेना न देना, कोई चीज से लेन देन नहीं है, केवल परमात्मा की भक्ति में लवलीन होकर के अपना जो है कार्य करते रहते हैं। हरिदास जी का भी ऐसा ही स्वभाव था, ऐसा ही नियम था। श्री देवचंद्र जी महाराज की आत्मा प्रसन्न हो गई कि मैं ऐसे ही गुरु की तलाश कर रहा हूं। इन ठिकाने आए के आत्म पायो करार। देवचंद्र जी ने कहा अब मेरी आत्मा को शांति मिली। मैं 4 साल तक कहाँ मैं भटकता रहा, किस किस का मंत्र मैंने नहीं सुना, किस किस का जाप मैंने नहीं किया, किस किस के प्रवचन नहीं सुने, पर अब हरिदास जी जो कृष्ण भक्ति की बातें सुनाते हैं तो दिल खुश हो जाता है, एकदम उनको शांति मिली। और इसके बाद फिर उनकी सेवा में रहे। इधर से माता पिता भी उमरकोट से सब बिक्री करके इधर ही आकर के एक घर उन्होंने ले लिया। और लेने के बाद क्या होता है कि हरिदास जी ने कहा कि देवचंद्र ऐसा करो कि माँ की भी इच्छा पूरी हो जाए, पिता की भी इच्छा पूरी हो जाए, रात्रि विश्राम घर में करना है, सुबह सेवा पूजा में आ जाना, दिन भर मेरे साथ रहना, यही प्रसाद लेना, यही भक्ति करना, पर रात को विश्राम करने के लिए माता पिता के पास जाना, तो उनका भी मन रह जाएगा। तुम इकलौते पुत्र हो और तुम्हारी भक्ति भी नहीं छूटेगी, दोनों काम ठीक से होगा। ऐसा करके उन्होंने बताया। तो श्री देवचंद्र जी महाराज सुबह पहले जल्दी उठ करके आते हैं। या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। रात्रि को भी उनको चलने में कोई दिक्कत नहीं है और भक्ति में लगे हुए हैं। तो दुनिया वाले जब सो जाते हैं, देवचंद्र जी महाराज जागते हैं, ऐसी स्थिति हो रही है। तो गुरु हरिदास जी ने सोचा कि इनकी भक्ति लगन को देख करके ऐसा लगता है कि इनको मंत्र दे देना चाहिए, क्योंकि बिना मंत्र के भक्ति की जाती है न, तो श्रम एव ही केवलम, उसको परिश्रम कहा जाता है। मंत्र नहीं है, परिश्रम कर रहा है। क्या जप करेगा, परिक्रमा में घूम रहा है, मंत्र नहीं है उसके पास, परिश्रम कर रहा है, पसीना बहा रहा है, पूजा कर रहा है, पसीना बहा रहा है, पर मंत्र तो उसके पास नहीं है ना, परम तत्व का बोध तो होगा ही नहीं। इसलिए शास्त्र में कहा बिना मंत्र की भक्ति श्रम एव ही केवलम, केवल परिश्रम है, इसलिए इनको मंत्र देना चाहिए। तो उन्होंने फिर मंत्र देने का विचार किया एक तरफ अपने दिल में, और पिताजी ने मन ही मन सोचा कि इनकी शादी करा देनी चाहिए, क्योंकि अब उम्र भी शादी की हो गई। तो एक अच्छी कन्या देख करके इनकी शादी करा देंगे तो हो सकता है देवचंद्र जी फिर मोह के बंधन में बंध जाएं, क्योंकि पिता चाहते थे कि इकलौता पुत्र है तो मेरी सेवा करे, माँ की सेवा करे। कौन सेवा करेगा हमारी, कोई तो है ही नहीं, इनके ही भरोसे बुढ़ापा गुजारना है। तो घर में बहू आएगी तो हमारी देखभाल अच्छी से होगी। ये पिताजी की सोच भी अपनी जगह ठीक ही है। और गुरु हरिदास जी सोचते हैं कि बिना मंत्र के ये पूजा पाठ हमारे पास कर रहे हैं, तो इनको मंत्र दिया जाएगा तो इनका जो है कार्य भी सिद्ध हो जाएगा, इनकी भक्ति भी सिद्ध हो जाएगी, ऐसा सोच रहे हैं। ऐसी स्थिति में हैं। पर हरिदास जी जो कृष्ण कथा सुनाते हैं, कृष्ण भक्ति की बातें सुनाते हैं, कृष्ण लीलाओं का चित्रण जब सुनाते हैं, और हरिदास जी जब पूजा पाठ करते हैं तो गर्मी के दिनों में ठंडे ठंडे वस्त्र धराते हैं परमात्मा की पूजा में। भोग व्यंजन भी गर्मी के दिनों में ठंडा ठंडा भोग व्यंजन ऋतु माफक, और फिर ठंडी के ऋतु में गरम गरम भोग व्यंजन धराते, वस्त्र भी गरम गरम धराते। तो लगता है कि इनके दिल में सच्चाई है। वास्तव में भक्ति इसी को कहा जाता है कि अपने को जो जरूरत होती है ऐसा सोचे कि परमात्मा को भी वही चीज की जरूरत है। ये भावना की बात है। भावे ही विद्यते देवो तस्मात् भावे कारणात्, भावना में ही परमात्मा विद्यमान है। तो श्री देवचंद्र जी महाराज तैयार गदगद है, प्रेम मग्न है। तो गुरु हरिदास जी ने कहा कि अब तुम्हें मंत्र दिया जाएगा।
बिना मंत्र की सिद्धि नहीं होती है। ऐसा करके गुरुदेव ने जब कहा तो देवचंद्र जी महाराज भी तत्परता दिखाते हैं। पर आज का हमारा समय यही पूरा होने आता है, क्योंकि हमारा 5 बजे तक का समय निश्चित है। तो ये प्रसंग कल रखेंगे हम कि कैसे देवचंद्र जी महाराज को मंत्र दिया जाता है और उसी दिन शादी भी हो जाती है ना। पिता भी लगे हुए हैं और गुरु भी लगे हुए हैं। ये बड़ा रोचक प्रसंग है और इसको थोड़ा समय लगता है आप सबके बीच रखने के लिए। और इसके बाद फिर हरिदास जी बाल मुकुंद की पूजा देना चाहते हैं, तो फिर बाल मुकुंद गायब होकर के बांके बिहारी के वस्त्र मिलते हैं। फिर वस्त्र की पूजा करते करते फिर ब्रजमंडल के दर्शन होते हैं, तो घूंघरी का प्रसाद भी मिलता है। तो कल प्रसाद में घूंघरी भी तैयार किया जाएगा और कैसे तैयार होता है सो तो आप लोग जानते ही हैं। तो ये प्रसंगवश जो बीतक में जो प्रसाद का वर्णन आता है वो हम लोग भी तैयार करेंगे, तो हमारी भावना भी बीतक से जुड़ी रहेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को हम विराम दे रहे हैं। तो आज के दिन जिन लोगों ने भोग व्यंजन के लिए, राज्य के भोग के लिए सेवाएं दी है, उन सब का नाम मैं लेना चाहूँगा। श्री राधे श्याम जी जो हमारे पुराने सुंदर साथ हैं, यहाँ के सदस्य, उन्होंने भी भोग के लिए सेवाएं दी है। और सुशीला देवी जी जो दार्जिलिंग वाली है, जो यहीं रहती है, उन्होंने भी सेवा में प्रदान की है। उन सबको मंगल बधाई। और अहमदाबाद से ऑनलाइन श्रोता हैं भूमिका जी, जो पुरुषोत्तम दास साहा जो हमारे ट्रस्टी थे गुरुजी प्रणविजन ट्रस्ट के, उनके नाम से भी उन्होंने सेवा हमें भेजा है। और जीतू जी मथुरा रहते हैं, हमारे ऑनलाइन श्रोता हैं, नीरू खुराना माता के पुत्र हैं, उन्होंने भी देवचंद्र जी के प्राकट्य के अवसर पर ये सेवाएं भेजी है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और आज ही के दिन श्याम बसनेत जी जो काली जोड़ा से आए थे, उन्होंने भंडारे की सेवा की। उनके 50 साल के जन्म उत्सव के अवसर पर उनको भी मंगल बधाई देते हैं। और हैदराबाद निवासी हेमंत और माया जी के सुपुत्र नमन की ओर से उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवाएं हमें प्राप्त हुई है। और कालिम्पोंग के लिए भी उन्होंने बच्चों की पढ़ाई और भी भंडारे के लिए उन्होंने सेवा प्रदान की, उनको मंगल बधाई। और आज के दिन विशेष करके हमारे यहाँ श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर के हमारे एक सदस्य जो दिन रात मंदिर को समय देते हैं, श्री ललित जी और सुशीला जी, उनकी शादी के 34 साल पूर्ण होने का आज दिन है, वर्षगांठ है। तो युगल दंपति खड़े हो जाएं तो सब लोग दर्शन भी करेंगे। तो देखिए अब सुशीला जी जहाँ भी है कृपया यहाँ जाएं। तो ये दिन रात मंदिर का ध्यान भी रखते हैं। आए गए सुंदर साथ की सेवा, मंदिर में भंडारा ठीक से बन रहा नहीं, अभी भोग व्यंजन भी बन रहा है तो ठीक से हो रहा है कि नहीं, सारी चीज का ध्यान रखते हैं। और हम साधु संत गुरुजन आए, हम लोगों का भी ध्यान रखते हैं। तो ऐसे हमारे ललित जी और सुशीला जी को बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई देते हुए बच्चों का दोहराते हुए आज के प्रसंग को हम यही विराम देना चाहते हैं जय जयकार के साथ। तो देखिए कि बीतक का आनंद तो हम लोग लेते ही जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, और इसी तरह आप लोगों की उपस्थिति भी बनी रहेगी तो सब कुछ अच्छा होगा और हम लोग परम पद और आनंद की प्राप्ति करते रहेंगे। तो आइए सब मिलकर के चौपाई दोहराते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, श्री देवचंद्र जी माया के, क्यों नजक न जाए इनको गले बड़ो दुख पहुँचाए, बड़ो दुख पहुँचाए।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की प्रणाम।
सुनी मोरे जिया हर साए। सुनी मोरे जिया हर साए। सुनी मोरे जिया हर साए। तोरण बंधन बांधे घन रे। तोरण बंधन बांधे घन रे। मोतिया चौक पुराए हो। मोतिया चौक पुराए। प्रेम बाणाले दारू पिया जी को। प्रेम बाणाले दारू भरी जी को। सखिया सरिता आए हो। सखिया सरिता आए। मूंगा भात पूरी कचौड़ी। मूंगा भात पूरी कचौड़ी। व्यंजन जो मन भाए हो। व्यंजन जो मन भाए। जीवत रसिक जो रस पावत। जीवत राजिका मुझि सुख पावत। जीवत पूर्णा ब्रह्म सुख पावत। जीवत सचिता ब्रह्म सुख पावत। जीवत सतगुरु सारे सुख पावत। जीवत पांचों सतगुरु सुख पावत। जीवत सुंदर साथ सुख पावत। श्री जमुना चढ़ाए हो। श्री जमुना चढ़ाए। ले मेरा पिया से जावधारे। ले मेरा पिया पलंग पधारे। ज्ञान दास सुखवारे हो। ज्ञान दास सुखवारे। ज्ञान दास सुखवारे हो।